हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, भले होंगे। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, एक अद्भुत रहस्य बताने जा रही हूँ। बांके बिहारी जी की मूर्ति के बारे में एक बहुत ही रहस्यमय चीज़ बताने जा रही हूँ। वृंदावन में बांके बिहारी जी की मूर्ति का विग्रह कहाँ से आया, कैसे प्रकट हुई ये मूर्ति, किसने स्थापित किया, ये सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो को एंड तक देखें, तभी सारी जानकारी मिल पाएगी। वीडियो को स्किप मत करें। वृंदावन में बांके बिहारी जो हैं, वो सभी लोग जानते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी का एक बहुत विशाल और भव्य मंदिर बना हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा, बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। और ये प्रतिमा ऐसी है जो कि सिर्फ काले रंग की है, और कोई भी प्रतिमा, इसके अलावा कोई भी प्रतिमा भगवान की काले रंग की नहीं मिलेगी। इसमें भी एक रहस्य छुपा है। कहा जाता है कि इस प्रतिमा में राधा कृष्ण जी समाये हुए हैं। ये काली प्रतिमा होने पर भी बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। काली प्रतिमा है बांके बिहारी जी की, फिर भी अगर उनको देखो तो आप उसी काली प्रतिमा को निहारते रह जाएंगे। इस प्रतिमा के दर्शन से ही राधा कृष्ण जी के दर्शन का फल मिल जाता है। ये प्रतिमा कहाँ से मिली, किसको मिली, कैसे प्रकट हुई, ये सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। एक संत हुआ करते थे स्वामी हरिदास जी। ये कृष्ण जी के बहुत ही परम भक्त हुआ करते थे। इन्होंने अपना संगीत जो है, भगवान कृष्ण को अपना संगीत ही समर्पित कर दिया था। ये निधि वन में बैठकर बांके बिहारी जी को संगीत से रिझाया करते थे। ये ऐसे एक भक्त थे जो जब ये गाते थे तो पूरी तरह से कृष्ण जी में खो जाते थे, डूब जाते थे उनकी भक्ति में। एक दिन इनके शिष्य ने इनसे कहा कि स्वामी जी, आप अकेले ही कृष्ण दर्शन का लाभ उठा लेते हो, हमें भी तो एक बार अपने बांके बिहारी जी के दर्शन कराइए। उनसे ऐसी विनती हरिदास जी से की। हरिदास जी वहीं पर बैठ के भजन गाने लगते हैं, और जैसे ही हरिदास जी महाराज भजन गाते हैं, वैसे ही राधा कृष्ण जी की युगल छवि जो होती है वहां प्रकट हो जाती है। और हरिदास जी के स्वर बदलने, जैसे ही मूर्ति प्रकट होती है, हरिदास जी के स्वर बदलने लगते हैं और वो जोर जोर से गाना गाने लगते हैं। उनके गाने में एक झंकार आ जाती है। श्री कृष्ण और रानी जी ने संत के पास रहने की इच्छा प्रकट की। हरिदास जी बोले, प्रभु मैं एक संत हूँ, मैं आपको क्या कपड़े पहनाऊंगा, आपके राजा महाराजाओं वाले कपड़े, आप बहुत विशाल भवन में रहते हैं, मैं आपको कहाँ से वो सारी सुविधाएं दूंगा, मैं तो एक संत हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। और फिर मैं आपको अपने कपड़े पहना भी दूंगा, मान लो, तो मैं राधा रानी को क्या पहनाऊंगा, ना मेरे पास उनके लिए महंगे आभूषण है, ना वस्त्र है। भक्त की बात सुनकर वो दोनों राधा कृष्ण दोनों लोग मुस्कुराने लगते हैं। और वो फिर देखते ही देखते दोनों राधा कृष्ण दोनों जो होते हैं वो एक ही में समा जाते हैं, और एक राधा कृष्ण जी का एक विग्रह हरिदास जी के सामने आ जाता है। हरिदास जी उस विग्रह का नाम जो है बांके बिहारी रख देते हैं, और बांके बिहारी जी के मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन किए जाते हैं। बांके बिहारी जी के विग्रह में राधा कृष्ण दोनों साक्षात समाये हुए हैं। जो भी भक्त इस विग्रह का दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वृंदावन में यही बांके बिहारी जी की मूर्ति को शाम हरिदास जी ने ही स्थापित किया है। और वृंदावन के बांके बिहारी जी के बारे में मैं एक बात और बताती हूँ कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को लगातार एक टक देखते रहने से आपकी आंखों से स्वयं आंसू बहने लगेंगे, स्वयं आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। इस रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया है।